इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द सैलरी पर्सन। जी हाँ, अगर आपके पास में फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 नहीं भी है, तो कैसे आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो कैसे उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, या एक्स्ट्रा टैक्स आपको कब पे करना पड़ सकता है, प्लस न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर आपको स्विचिंग कैसे करनी है, लाइव आईटीआर फॉर्म के अंदर दिखाऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, या फिर आप हमारे टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर भी फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो पहले बात कर लेते कि एज ए सैलरी पर्सन मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू कर चुका है, तो आपके पास में फॉर्म 16 होना चाहिए, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो स्क्रीन के सामने दे सकते हो, फॉर्म 16 के अंदर दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ये बताया जाता है कि टोटल आपको कितना कंपनी ने यहाँ पे पे आउट किया है, उसके अगेंस्ट में कितना टैक्स यहाँ पे काटा हुआ है और गवर्नमेंट को यहाँ पे जमा कराया हुआ है। और इसके साथ में आपको हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में अपना एआईएस और टीआईएस भी देखना है। तो जब आप अपना टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिंपली समरी देखते हैं, तो वहां पे बकायदा आपको यहाँ पे सैलरी का कॉलम मिल जाएगा और उसके अंदर एग्जैक्ट वही अमाउंट मेंशन होगा जो आपके फॉर्म 16 के अंदर है। प्लस कई बार यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डबल चेक करने के लिए आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए और अपना 26 एएस भी चेक कर लीजिए। तो 26 एएस में आप जब 26-27 सेलेक्ट करेंगे, एचटीएफ पे व्यू करेंगे, तो यहाँ पे अगेन आपको फुल्ली दिख जाएगा कि कितना मेरे को कंपनी ने पे आउट किया है और उसके अगेंस्ट में कितना टीडीएस काट करके जमा कराया है। अगर इस टीडीएस के अंदर कोई भी डिफरेंसेस है तो ध्यान रखिएगा, पहले उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी आप आईटीआर यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। और अगर अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है, उसके बाद में आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले पोर्टल पे आप लॉगिन कर लीजिए, ई फाइल सेक्शन में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 26 और 27 सेलेक्ट कर लेना है, मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन। तो देखिए उसके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपकी सिंपली सैलरी से इनकम है, बैंक की एफडी का इंटरेस्ट है और कुछ अदर छोटी मोटी इनकम है, तो आप आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं या आपने म्यूचुअल फंड बेचे, उससे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है, तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी सिंपली सैलरी की इनकम है प्लस कहीं पे फ्रीलांसर वगैरह से थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेते हो, तो आप आईटीआर 4 भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ये सब कुछ है, क्रिप्टो की भी इनकम है, कैपिटल गेन भी है, ये सब कुछ है, तो फिर आपको आईटीआर 3 की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें आपको दोनों रिजीम के अंदर बताऊंगा कि रिजीम कैसे आप स्विच कर सकते हो और दोनों रिजीम में किस रिजीम में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हो, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में देखेंगे तो बहुत सारी टैब खुल जाएगी, वन बाय वन करके आपको कंफर्म करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखो अगर आपके पास में फॉर्म 16 है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिजीम चेंज करने के लिए बोलेगा, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फॉर्म 16 के अंदर जो भी वॉट एवर डेटा दिया गया हो, पहले आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर मेरा कितना टैक्स बन रहा है या कितना टीडीएस का रिफंड बन रहा है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको हमेशा नो रखना है, ताकि 12 लाख रुपए तक की इनकम का एडवांटेज आप ले पाओ। अगर 12 लाख के नीचे इनकम है फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा इस ऑप्शन को आपको नो ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपके प्रीफिल मिलेगी, आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहला कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द सैलरी का। अब यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, इसके अंदर आपका डेटा ना प्रीफिल मिलेगा अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो। और ये डेटा आ कहां से रहा होगा, तो आप अपना जब टैक्स फेयर इन्फॉर्मेशन समरी या 26 एएस चेक करेंगे, तो वहां पे सैलरी वाले कॉलम में जितना अमाउंट दिया गया है एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे भी आ रहा होगा। और इसके अलावा जब आप अपना फॉर्म 16 भी यहाँ पे चेक करेंगे, तो वहां पे भी बकायदा आपका वही अमाउंट वगैरह मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) अमाउंट दिया हुआ है, प्लस वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट दी हुई है। तो जैसे मेरे केस के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन हो सकता है आपके केस में केवल एक ही अमाउंट दिया हुआ। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ है और जो आपके 26 एएस में भी आ रहा है, एएस टीएस में भी आ रहा है,
एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको अपना जो फॉर्म 16 है उसमें आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अगर आप नीचे की साइड में जाओगे तो यहाँ पे अगर आपको 50,000 की रिडक्शन दिख रही है तो समझ जाना कि आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ में ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो अभी हम लोग न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जनरली आपको कोई भी अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपए की आपको देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आप रिटायर्ड हुए हो, आपको ग्रेचुटी वगैरह मिली है तो उसकी डिडक्शंस यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ये जो एग्जेम्प्ट अलाउंस दिया हुआ है यहाँ पे आप ग्रेचुटी वाली चीजों को क्लेम कर सकते हो, लीव एनकैशमेंट को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। तो देखो, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ में यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो नॉर्मली आपका होम लोन का जो डिडक्शंस होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फॉर्म 16 के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स में इसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली होम लोन के ऊपर, उसका कोई भी एडवांटेज यहाँ पे आपको न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे चीजें आपको इनपुट भी नहीं करनी। और इस साल से बढ़िया बात है कि आप एक साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेक श्योर करो, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकायदा उस प्रॉपर्टी का आप एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हो और सिंपली यहाँ पे आपको अपनी ऑनरशिप वगैरह बतानी है। किसी के साथ में को ओनरशिप है तो वो बतानी है। प्लस यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट सेलेक्ट कर लेना है, टेनेंट की डिटेल्स डाल देनी है और जितना भी 12 महीने का आपका रेंट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। साथ में अगर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन भी चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी कि किस बैंक से लिया है, किस एनबीएफसी कंपनी से लिया है। तो ये एडिशनल डिटेल्स जो है आपको फिलअप करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपको तभी फिलअप करनी है जब लेट आउट प्रॉपर्टी है। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे न्यू टैक्स में इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता। इसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा, जिसमें डिविडेंड की इनकम, बैंक की एफडी का इंटरेस्ट वगैरह, ये चीजें सारी आपको नॉर्मली प्री फिल्ड देखने को मिल जाती है, जिसको आप अपने टीआईएस एआईएस के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसको आप पुट करना चाहते हो, जैसे छोटा मोटा कोई कमीशन है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे अदर इनकम में ही आपको नॉर्मली एनी अदर का कॉलम मिल जाता है। आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में आपको एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई एग्रीकल्चर वगैरह रिलेटेड कोई इनकम है आपकी तो अप टू द 5,000 रुपीज वो आप यहाँ पे बेसिकली पुट कर सकते हो। इसके लिए अगर आपकी मान लीजिए कोई पीपीएफ मैच्योर हुआ है, एलआईसी वगैरह मैच्योर हुई है, तो उसका अमाउंट आपका टैक्स फ्री होता है, तो वो चीजें भी आप पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलने वाला है, तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट पे आपका कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपने शेयर्स बेचे हैं या म्यूचुअल फंड बेचे हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसका सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाल करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमारा टोटल डिडक्शंस का कॉलम आता है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जनरली आपको कोई भी डिडक्शंस देखने को नहीं मिलती है। एक पॉपुलर डिडक्शन होती है एटीसीसीडी सबसेक्शन 2। अगर आपका एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है बेसिकली, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। और ये चीज भी बाकायदा जब आप अपना फॉर्म 16 यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे तो उसके अंदर बाकायदा एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर जो है पर्टिकुलर तरीके से अमाउंट यहाँ पे बाकायदा मेंशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉलम होता है हमारा टैक्स पेड का, यहाँ पे ना 2 चीजें होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। टैक्स पेड कॉलम में जैसे आप जाएंगे तो जो आपका टीडीएस 1 होता है, तो बकायदा आपके फॉर्म 26 है इसके अंदर जो चीज मेंशन होगी बकायदा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे फॉर्म 16 में भी आपका मेंशन होता है कि कितना अमाउंट यहाँ पे कंपनी ने पे किया है और उसके अगेंस्ट में कितना टीडीएस काट करके यहाँ पे जमा कराया है। कई बार क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री को बकायदा एडिट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो आप अपना सिंपली 26 एस देखो, उसके अंदर एग्जैक्ट जो अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करने, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना आईटीआर आपकी डिफेक्टिव हो सकती है। और आपका जो टीडीएस 2 वाला कॉलम होता है, अगर आपका बैंक की एफडी के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, ऐसी चीजें हैं, तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को सिंपली तरीके से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी बकायदा एंट्री के ऊपर आप क्लिक करके जिस भी यहाँ पे टैक्स ईयर के अंदर वो टीडीएस यहाँ पे कटा था, वो टैक्स ईयर यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। फिर देखो जो लास्ट कॉलम होता है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने जितनी भी यहाँ पे इनकम वगैरह दिखाई है उसके ऊपर यहाँ पे जो भी टैक्स वगैरह यहाँ पे जो है एप्लीकेबल होता है, वो बकायदा अमाउंट यहाँ पे जो है आपको पूरी तरीके से शो कर देगा। फिर उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.67 लाख रुपीस का मेरा यहाँ पे रिफंड बन रहा है, अगर मैंने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो
हो सकता है कई लोगों का यहाँ पे टैक्स पेबल भी बन सकता है कि अगर यहाँ पे न्यू टैक्स के अंदर ज़्यादा टैक्स बन रहा है उनका, तो यहाँ पे यू हैव टू मेक द पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसमें से पहले टीडीएस आपका सेट ऑफ होता है, और जो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है अगर वो एक्सेस में होगा तो रिफंड बनेगा, अगर एक्सेस में नहीं होगा तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक बार के लिए वापस मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर आपको चेक करना है कि यार मेरा ओल्ड टैक्स में भाई कितना टैक्स बन रहा है, हो सकता है मेरा ज्यादा रिफंड बन रहा हो, तो उस केस में वापस आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा था उसको सिंपली आप यस कर दीजिए। तो इससे होगा ये कि हमारी सारी जो कैलकुलेशन होगी अब वापस रिवाइज जो है यहाँ पे ओल्ड टैक्स के अंदर चल जाएगी। तो हम लोगों ने जो भी डेटा अभी तक फीड किया था उसी की बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है या टीडीएस का रिफंड बन रहा है। प्लस ओल्ड टैक्स से क्या क्या चेंज होगा वो आपको बता देता हूं। सैलरी वाले कॉलम के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे सिंपली, तो जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का कॉलम है, अगर आपको एचआरए वगैरह मिलता है, एलटीए वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऑप्शन आप यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आपके फॉर्म 16 में जो भी चीजें मेंशन है बकायदा अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसी तरह अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की जगह 50,000 रुपए हो जाएगी, प्लस प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे जो 1,500 या 2,000 रुपए वॉट जो भी आपका डिडक्ट होता है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी भी है, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे हमें कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब बकायदा यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल डाल सकते हो, यानी जिस भी बैंक से आपने लोन वगैरह लिया है बकायदा उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो आप ओल्ड टैक्स के अंदर ले सकते हो। और इसी तरह ओल्ड टैक्स में जाने से आपका जो टोटल डिडक्शंस वाला कॉलम भी था वहां पे अगर आप देखेंगे तो अब आपका एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, ये सारे डिडक्शन आपके एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो एटीसी के अंदर जैसे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन फीस के ऊपर, पीपीएफ के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो जो भी यहाँ पे चीजें मिलती है आप सिंपली यहाँ पे पूरा अमाउंट अपना पुट कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा ब्रेकअप देना पड़ेगा। और इसी तरह एनपीएस के अंदर भी अगर आप खुद एडिशनल 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो सीसीडी 1 भी आपके लिए ओपन हो जाता है, यहाँ पे बकायदा आप चीजों को पुट कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपने कहीं पे डोनेशंस वगैरह दिए तो एटीजी के अंदर आप चीजें क्लेम कर सकते हो। और ऐसे आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी है वो भी आप एटीटीटीए के अंदर यहाँ पे बकायदा क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद में जब आप लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको अल्टीमेटली देखने को मिल जाता है कि न्यू टैक्स स्कीम के अंदर पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, अब ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर यहाँ पे चीजें क्या आ रही है। और अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, यहाँ पे आप प्लेस डालिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन कराने पे अगर वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल होता है तो लास्ट में एक ओटीपी डाल के आप अपनी आइडिया को सबमिट करवा सकते हो। और इसी के साथ में अगर आपका मान लीजिए फॉर्म 16 वगैरह भी नहीं है तो आप सैलरी वाले कॉलम के अंदर आपको जो भी कैश के अंदर यहाँ पे सैलरी मिलती है वो भी बकायदा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर कोई फॉर्म 16 नहीं है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी बकायदा आइडिया फाइलिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हो, हमसे सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। आप लोगों की जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।